नमस्कार। मैं पंडित गणेश ठंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के बारे में या भगवान हरि के बारे में कहा गया कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अर्थात हरि अनंत हैं और उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। उन्हीं अनंत लीलाओं से ही वो भगवत भक्तों पर कृपा करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कराने वाली उनकी सारी लीलाएं होती हैं। एक ऐसी ही लीला का वर्णन आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, जो कि हमने भी अपने गुरु जी के माध्यम से सुनी है। तो रामकृष्ण परमहंस जी के एक भक्त हुए माधवानंद जी। तो ऐसे मथुरा में निवास करते थे। तो बड़े विचित्र भक्त हुए और भगवान के अनन्य प्रेमी हुए। ऐसे भक्त हुए कि उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो भिक्षा मांगने जाते थे तो एक बुढ़िया थी, बुजुर्ग महिला थी, तो वो उनके यहाँ प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते थे और जो बुजुर्ग महिला थी वह उनको भिक्षा तो नहीं देती थी, परंतु उनको गाली देती थी कि हट्टे कट्टे हो, कहीं कुछ कमाते नहीं हो, काम नहीं करते हो, भिक्षा मांगने आ जाते हो। इस पर कई बार माधवानंद जी के जानने वाले लोगों ने बोला कि महाराज, आप उस बुजुर्ग महिला के यहाँ, उस बुढ़िया के यहाँ आप क्यों जाते हैं? वो आपको कुछ देती तो है नहीं। तो माधवानंद जी मुस्कुराते हुए बोले कि यार, आप कैसे कह सकते हो कि वो मुझे कुछ नहीं देती? वह तो मुझे वो देती है जिसे मुझे कोई और नहीं देता। तो महाराज जी, तो आपको क्या देती है? तो वो मुझे गालियां देती है, जो मुझे यहाँ आज तक किसी ने नहीं दी। तो इस प्रकार से उनके बारे में बताया जाता है कि एक बार वह प्रतिदिन की भांति ही महिला के यहाँ पे गए और महिला जो थी अपने घर का काम कर रही थी, झाड़ू पोछा इत्यादि कर रही थी। तो थोड़ा सा खिन्न थी, बच्चों की शादी हो गई थी लेकिन घर में कोई नाती पोते नहीं थे, तो इस बात से खिन्न रहती थी। तो माधवानंद जी झाड़ू पोछा कर रही थी, तो माधवानंद जी भिक्षा मांगने के लिए गए कि माई भिक्षा दो। तो इस पर क्रोधित होते हुए पोछा फेंक कर माधवानंद जी को मारने लगी, मारा फेंक के। तो इस पर महाराज माधवानंद जी भी कहने लगे कि यार, तुमने मुझे पोछा मारा है, पोछा दिया है, तो भगवान तुम्हें पोता दे। और संतों की वाणी सदैव ही हित करने वाली होती है और सत्य होती है, इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। तो कुछ समय के पश्चात उनकी वाणी सत्य हुई और उनके घर में पोता हुआ। तो ऐसे विचित्र संत थे माधवानंद जी महाराज। तो माधवानंद जी महाराज कुछ समय के बाद में जगन्नाथपुरी चले गए और बड़ा भगवान से उनका अनन्य प्रेम था, सख्य भाव था। भगवान को अपना मित्र मानते थे और भगवान भी उनको अपना मित्र मानते थे। तो एक बार समुद्र के किनारे बैठे थे तो भगवान उनके पास आए रोज की भांति ही। तो भगवान से पूछने लगे कि क्या हुआ, आज बहुत उदास लग रहे हो? तो इस पर भगवान माधवानंद जी से कहने लगे कि यार, परेशान, थोड़ा सा उदास हूं, क्योंकि जब से मथुरा छोड़ा है, वृंदावन छोड़ा है, तब से चोरी करने को नहीं मिलता। यहाँ पे सारे काम तो यहाँ पे ठीक है, पर चोरी करने को नहीं मिलता है। तो उस चोरी का जो अभाव है, उससे मन में खिन्नता आती है, तो इसलिए मैं उदास हूं। तो माधवानंद जी भगवान को देखने लगे कि यह चोरी करने का विचार है, मन कर रहा है, ऐसी बात भगवान बोल रहे हैं। तो माधवानंद जी ने बोला कि यार, ये आपके लिए कौन सी नई बात है चोरी करना? तो आप तो आपकी लीलाओं में, गोकुल में तो ऐसा है कि आपने काफी ऐसी चोरियां की हैं कि जो किसी ने नहीं की हैं। तो इस पर कहने लगे कि यार, वो तो ठीक है, पर चोरी के लिए कोई साथी नहीं है, कोई मित्र नहीं है, अकेले चोरी करने का मजा नहीं है।
तो इस पर माधवानंद जी कहने लगे कि अगर कोई साथी नहीं है, मित्र नहीं है, तो मेरा तो आपके प्रति मित्रता का ही भाव है, सख्य भाव है। तो मैं भी आपका मित्र हूं, पर मैंने कभी पहले ऐसा काम किया नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, चोरी करने में क्या है, बस शरीर में थोड़ी फुर्ती चाहिए और आवाज थोड़ी नीची होनी चाहिए। चोरी के लिए दो ही चीज काफी हैं। तो भगवान की बातों में आते हुए, भगवान की लीला में आते हुए और माधवानंद जी महाराज भी चोरी करने के लिए भगवान के साथ साथ विचार करने लगे। तो इस पर माधवानंद जी महाराज पूछने लगे कि प्रभु चोरी करेंगे कहाँ और क्या चोरी करना है? बोले कि चोरी क्या करना है, ये जगन्नाथपुरी का जो ये बगीचा है ना, इस महाराज का जो बगीचा है, इस बगीचे में कटहल बहुत अच्छे लगे हैं, तो आज रात को इन कटहलों की चोरी करेंगे। तो माधवानंद जी बोले कि प्रभु मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं है। अब मन असमंजस की स्थिति उनके मन में कि मैं यह क्या कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। पर भगवान के प्रति अनन्य प्रेम में और भगवान की मित्रता के रूप में बोले कि चलो ठीक है, जैसा आपको उचित लगे तो चलेंगे। तो जाकर वहां कटहल के बगीचे में शाम को गए। तो माधवानंद जी महाराज पूछने लगे, अब उन्हें तो इस चोरी का कोई अभ्यास था नहीं, तो बात करते करते पूछने लगे कि कान्हा ये कौन से पेड़ का कटहल अच्छा है? तो इस पर कृष्ण भगवान ने बोला कि यार इतनी जोर से नहीं बोलना है। पर माली ने बात सुन ली, तो माली बोला तो मैं बताता हूं तुम्हें कौन सा करना है। तो इस पर दोनों लोग बगीचे से बाहर भाग गए। तो फिर जब माली सो गया रात में, तो फिर चोरी करने के लिए आए। तो इस पर बोले कि ये पेड़ ठीक रहेगा। तो इस पर माधवानंद जी तो वृक्ष पर ऊपर चढ़ गए और भगवान कृष्ण अपना नीचे खड़े थे। तो ऊपर जाकर धीरे से कान्हा से पूछने लगे कि कान्हा कौन सा कटहल सही रहेगा? तो कान्हा को आवाज सुनाई न दे। तो कान्हा फिर जोर से कहा कि कान्हा कौन सा कटहल सही रहेगा? तो इस पर माली ने सुना और माली बोला रुको मैं बताता हूं। ऐसा कहकर माली जो है उस वृक्ष के पास आ गया और भगवान तो अंतर्धान हो गए, परंतु माधवानंद जी महाराज धीरे धीरे नीचे उतरे और माली द्वारा पकड़े गए। तो माली ने उन्हें दो डंडे लगाए और रात में वहीं उनके हाथ बांधकर वृक्ष से वहीं उनको खड़ा कर दिया। बोला कि सुबह तुम्हें महाराज के पास ले चलेंगे। तो जब महाराज के पास सुबह ले जाने लगे माली, तो महाराज भी टहलने के लिए निकले हुए थे। तो इस पर महाराज ने देखा, रे ये तो माधवानंद जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, इनको मालिक ने क्यों बांधा हुआ है? तो छड़ी से गुस्से से पूछने लगे माली से कि ये तुम इन महाराज ये हमारे गुरु जी को ऐसे बांध के क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? तो इस पर माधवानंद जी महाराज मुस्कुराने लगे कि इसकी कोई गलती नहीं है, हमने काम ही ऐसा किया है कि बंधे जाने का काम किया है, तो बंधना ही पड़ेगा। तो बोले कि ऐसा क्या काम किया है? तो बोले कि चलो आपके घर चलकर ही बताएंगे। तो जो है बंधन से मुक्त करके राजा उनको अपने घर में ले गए और वहां पूछा भाई कि क्यों, क्या बात हो गई? तो बोले कि हमें कटहल चुराने के लिए हम वहां गए थे। तो महाराज कहने लगे कि कटहल चुराने के लिए आप गए थे? आप हमसे वैसे ही कहते तो हम आपको कटहल तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर महाराज बोले कि माधवानंद जी महाराज कहने लगे कि प्रभु यह सब भगवान कृष्ण की लीला कहो या उनकी इच्छा कहो, और पूरी कथा का वृत्तांत उनको सुनाते हैं। इस पर राजा भी कहने लगते हैं कि अगर भगवान को कटहल इतने प्रिय हैं तो यह बगीचा आज से उनके नाम कर देते हैं। सुबह लिखा पढ़त होती है और बगीचा जो है भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया जाता है। तो कागज जो है माधवानंद जी महाराज को दे दिए जाते हैं। इस पर शाम को फिर भगवान श्री कृष्ण मिल लेते हैं समुद्र के किनारे। बोलते हैं और मित्र रात कैसी कटी?
तो बोले रात तो जैसी कटी वैसी कटी, परंतु आप कहाँ गायब हो गए थे। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि मित्र, हमने तो पहले ही कहा था कि चोरी के काम में फुर्ती जरूरी है, तो हम तो फुर्ती से निकल गए थे। तो माधवानंद जी महाराज हंसने लगे, कहने लगे कि धन्य हो महाराज, लेकिन आप निकल तो गए, पर क्या आपको कटहल मिला? हम रात भर वहां बंधे भी रहे, और ये देखो इस बगीचे को हम आपके नाम ही लिखवा के लाए। अब आपको इस तरह की चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा माधवानंद जी महाराज कहने लगे। तो आज भी सुनने में ऐसा आता है, जो लोग वहां जाते हैं ऐसा बताते हैं कि आज भी वह बगीचा जो है भगवान जगन्नाथ के नाम ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान की कथाएं अनंत हैं और सदैव हमें प्रेरणा देती हैं। और धन्य है माधवानंद जी महाराज जैसे उनके मित्र, उनके भक्त, उनको सदैव प्रणाम है। और इसी आज की कथा में इतना ही। तो कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोस को लाइक तो आपको करना ही है, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। आज की कथा में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।